और तस्वीर सामने आई, एक के बाद एक सैकड़ों तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं जो बता रही हैं रूसी दमन किस तरह से यूक्रेन में जारी है। यूक्रेन से तस्वीर सामने आई, देखिए जरा इस तस्वीर को। यह बताया जा रहा है यहां रॉकेट से हमला हुआ है और उसके बाद पूरी इमारत में आग लग गई है और भीषण आग है, जबरदस्त आग जिसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं इन तस्वीरों में, देखिए जरा। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चारों तरफ से मिसाइलों की बौछारें हो रही हैं यूक्रेन के ऊपर। रूस यूक्रेन की ये सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यानी रात के वक्त भी इस तरह के हमले जारी हैं। बिल्कुल, और लगातार अगर युद्ध की हम बात करें तो रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा हमले होते हैं और 4 दिन से हम यही देख रहे हैं। हर सुबह इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि रात को क्या कुछ। और ये देखिए बेहद डरावनी तस्वीरें हैं और बेहद भयावह तस्वीरें हैं। ये भयंकर आग लगी है हमले के बाद और ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ है, ये कोई ऑयल डिपो भी हो सकता है। अभी हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन आग से तेल डिपो ही है, ये तेल डिपो ही है। और इसी वजह से जब यहाँ हमला हुआ है तो भयंकर आग लग गई है। और तेल डिपो पर आग लगने का मतलब है जब तक पूरा तेल खत्म नहीं होगा आग बुझाना असंभव होगा और ये आग फैल सकती है। और इस आग से जितना धुआं पैदा होगा उससे वैसे भी शहर को भयंकर नुकसान होगा। तो तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए जरा कितनी भयावह आग है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं। बताया जा रहा है ऑयल डिपो था, इसमें तेल था, हजारों लाखों लीटर तेल यहां मौजूद था, सोचिए। और यहां एक चिंगारी भी कितना बड़ा शोले में तब्दील हो सकती है, वो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। देखिए जरा एक चिंगारी ने कितना भयंकर और भयावह रूप ले लिया है। और देखिए आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख रहे हैं। ये यानी अब इस वक्त रूस चुन चुन कर उन जगहों पर हमला कर रहा है जो सबसे ज्यादा यूक्रेन के लिए तकलीफदेह होगी और यूक्रेन को सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में लेकर जाएगा। और ऑयल डिपो में हमला करने का मकसद यह है कि तेल की, ईंधन की कमी यूक्रेन के अंदर हो जाए, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी टैंक्स को होगी, गाड़ियों के मूवमेंट पर होगी। लोगों को पेट्रोल और तेल नहीं मिलेगा, टैंक्स को तेल नहीं मिलेगा, इसलिए टैंक्स का मूवमेंट भी रुक जाएगा। बिल्कुल, तो तमाम संसाधनों पर लगातार हमले हो रहे हैं। संसाधनों को, जो तमाम सप्लाईज हैं उनको बाधित किया जाए। कई जगह तेल पाइपलाइन पर भी हमले किए गए हैं। तेल पाइपलाइन टूट गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, यानी तमाम तरह की सप्लाईज बाधित हो गई हैं। उसके बाद तेल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है ताकि ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाए। ईंधन की आपूर्ति ठप होने का मतलब है कि आपको बिजली मिल पाएगी, ना आपकी गाड़ियां चल पाएंगी, ना ही आपके जितने भी युद्धक वाहन है उनको ईंधन मिल पाएगा। तो इस तरह से स्ट्रेटेजिकली निशाना बनाया जा रहा है उन तमाम महत्वपूर्ण ठिकानों को रूस की तरफ से। देखना यह होगा कि आखिर ये भयावहता कितने दिन तक जारी रहती है और यूक्रेन कितने दिन तक ये झेल पाता है। जवाबी कार्रवाई की कोशिश यूक्रेन जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी उसे मदद का इंतजार है। और इस बीच लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सुबह से ही यूक्रेन के तेल डिपोज को टारगेट किया जा रहा है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन को तबाह करके मानेगा रूस। मिसाइल हमलों से तेल डिपो स्वाहा। रूस यूक्रेन की लड़ाई तेल पर आई। धू धू कर जलते तेल टैंक, आसमान छूती लपटें और धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें युद्ध का दंश झेल रहे यूक्रेन से आई है। यूक्रेन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने को आमादा रूस अब उसे आर्थिक तौर पर अपाहिज करने के लिए हमले बढ़ा रहा है। रूस ने अब यूक्रेन के तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक कर नई चुनौती खड़ी कर दी है। भले ही रूस ये दावा कर रहा हो कि यूक्रेन पर उसके हमले का मकसद केवल सैन्य ठिकानों को तबाह करना है, लेकिन धधकती ज्वालाएं रूस के दावों को धत्ता बता रही हैं। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। वहीं कीव और वासिल्कीव में रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक तेल डिपो को भी टारगेट किया गया है। रूस यूक्रेन के तेल भंडारों पर हमला क्यों कर रहा है, ये भी जान लीजिए। दरअसल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तेल निर्यात पर निर्भर है, लिहाजा यूक्रेन को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तेल डिपो पर हमले का असर यूक्रेन के लोगों के जनजीवन पर भी पड़ेगा। लॉजिस्टिक और यातायात तेल की कमी के कारण बाधित होगा। इसके अलावा युद्ध का सामना कर रही रूसी सेना भी तेल संकट की वजह से कमजोर पड़ेगी। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग रोज नए रूप लेती जा रही है।
रूस ने कल तक घरों और बाजारों को निशाना बनाया, लेकिन अब ये लड़ाई तेल भंडारों को तबाह करने पर आ गई है। इस विनाश लीला का अंजाम जो भी हो, लेकिन इसकी कीमत यूक्रेन की जनता चुका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। खार्किव में, कीव समेत कई शहरों में इस तरह के हमले हुए हैं। तेल डिपो, हथियार डिपो पर हमला किया गया है। लगातार जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सप्लाई बाधित करने की कोशिश की जा रही है। ईंधन के जो स्टोरेज है उनको टारगेट किया जा रहा है। खार्किव और कीव से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक एक करके तमाम महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है और ये भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो फिलहाल युद्धग्रस्त यूक्रेन के हालात बताती हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये खार्किव की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त मिसाइल अटैक हुआ था, और इसी तरह से लगातार हवाई हमले जारी हैं। दोनों तरफ से इस तरह की जवाबी कार्रवाई हो रही है। रूस लगातार यूक्रेन पर इस तरह के अटैक कर रहा है, खासतौर पर उन शहरों को जो यूक्रेन के मजबूत शहर हैं, वो शहर जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो रिहायशी इलाके जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, उन्हें टारगेट कर रहा है। और अलग अलग तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और आप 4 तस्वीरों के माध्यम से समझिए क्या है हालात। बमबारी के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है यूक्रेन और यूक्रेन के नागरिक। आम लोगों का दर्द जरा समझिए, उन महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों का दर्द समझिए जो हर पल मौत के साए में जी रहे हैं। दूसरी तरफ जान बचाकर भाग रहे हैं लोग बेतहाशा। जहां भी जगह मिली, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहां हजारों की तादाद में भीड़ जुटी हुई है कि किसी तरह वो दूसरे देश चले जाएं और अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को बचा लें। कदम कदम पर मौत का साया है। देखिए बीच सड़क पर किस तरह से मिसाइल गिरी है, वहां से गाड़ी भी गुजर रही थी लेकिन निशाना चूका। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लिथुआनिया ने भेजी है यूक्रेन में सैन्य मदद। दुनिया के कई देशों से यूक्रेन को सैन्य मदद भेजी गई है। तस्वीरें भी सामने आई, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से सैन्य मदद भेजी जा रही है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार की है, और चारों तरफ से यूक्रेन को इस तरह की मदद भेजी जा रही है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लिथुआनिया से ये सैन्य मदद भेजी गई है। संभव है इसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ करेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह इस स्थिति में है कि फौरन यूक्रेनी सेना इन हथियारों का, गोला बारूद का इस्तेमाल कर पाएगी रूस के खिलाफ। इससे पहले आपको बताएं, जापान ने भी, अमेरिका ने और कुछ और देशों ने, जर्मनी ने खासतौर पर कई रॉकेट्स भेजे हैं यूक्रेन को जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक बुनियादी समस्या इस तरह की आती है अमूमन कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए बाकायदा तकनीक किस तरह से दी जाएगी, कैसे उसको यूज करना है रूस के खिलाफ। ये ट्रांसफर होते होते क्या इतना वक्त ना लग जाए कहीं कि जंग समाप्त हो जाए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जो हथियार, गोला बारूद दिया गया है, वो सामान की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इमेजेस हैं ये जो लिथुआनिया ने यूक्रेन को भेजी है, जो संभव है यूक्रेन पहुंच चुकी है उन रास्तों से जहां रूसी सेना मौजूद नहीं है। और इसी तरह से आपको बताऊं, जर्मनी ने भी लगभग 1000 मिसाइल्स भेजी हैं। कुछ ऐसे रॉकेट्स भेजे हैं जो एंटी टैंक है, यानी टैंक रोधी है। रूसी टैंक जो घुस रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उन्हें तबाह करने की ताकत रखते हैं, वो रॉकेट्स भी भेजे हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंक किस तरह से बेखौफ होकर घूम रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, यूक्रेन की आर्मी से लड़ रहे हैं। इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है हथियार की, कि देश हथियार भेजे। बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि उनकी मदद करें, वो देश उनकी मदद करें जो हाथ छुड़ाकर भाग गए। इसलिए अब देश आगे आए हैं, न सिर्फ जुबानी प्रतिबंध लगा रहे हैं बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि वो हथियार भी मुहैया कराएं। वो हथियारों की तस्वीर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन पर देख रहे हैं, जो पहली खेप पहुंच गई है यूक्रेन में। हथियारों की पहली खेप है, वो पहुंची है लिथुआनिया से। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस की तरफ से हमले जारी हैं, और रूसी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। 6 यूक्रेनी नागरिक बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। यानी किस तरह से रूस उन बेगुनाह मासूम लोगों को निशाना बना रहा है जो यूक्रेन में है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बिगाड़ा रूस का, उन्हें भी
रूस टारगेट कर रहा है। 6 लोगों की मौत हुई है और यह दावा सुमी प्रांत के गवर्नर ने किया है कि 6 यूक्रेन के नागरिक मारे गए हैं इस रूसी हमले में। लगातार रूस के जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं, शहरों में बिल्डिंगों को नस्तो नाबूद कर रहे हैं, लोग जिन आशियानों में रहते हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं। और अमूमन इस तरह के जो निशाने होते हैं रूस की तरफ से या किसी भी दुश्मन मुल्क की तरफ से, उसका मकसद ये होता है क्या इन रिहायशी इमारतों में, क्या इन बिल्डिंग्स में सैनिक तो नहीं छुपे हैं, कहीं यूक्रेनी सोल्जर्स तो इन इमारतों में नहीं अपना ठिकाना बनाए हुए। जैसे ही रूस की आर्मी घुसे और उसके बाद इन इमारतों से हमले होने लगे, इस वजह से भी कई बार निशाना बनाया जाता है। एक और वजह है कि किसी तरह रूस यूक्रेन की सेना को पस्त किया जाए, उनके आम लोगों को टारगेट किया जाए। और लगातार हम खबरें आपको बता रहे हैं यूक्रेन से किस तरह की खबरें आ रही हैं और क्या कुछ अभी तक हुआ है। आपको बता दें कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं, वो तमाम राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें मदद भी मिल रही है। और तमाम जो देश है, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, ये सब ये नाटो से जुड़े हुए देश हैं, इन सब से वो लगातार मदद की गुहार लगाते रहे हैं। और अब कई देशों से हथियारों की, सैन्य मदद की बात कही गई है और उसको शुक्रिया भी कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ कौन कौन है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम देश हैं जो यूक्रेन का साथ जरूर दे रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई जमीन पर किसी ने अपनी सेना नहीं उतारी है, लेकिन सैन्य मदद जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है। तमाम देशों ने इसका ऐलान कर दिया है। तमाम देश है, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, ये तमाम देश हैं जो यूक्रेन के साथ है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उन्हें सलाह दी गई थी कि आप देश छोड़कर चले जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने देश में रहेंगे, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और अभी तक मदद किसने क्या दी है ये भी हम आपको बताते हैं। यूक्रेन के साथ कौन कौन है ये बताया, किस किस तरह की मदद मिली है ये भी आपको बताते हैं। कई जगहों से सैन्य मदद का भरोसा दिया गया है। कई टैंक्स उनके पास, उनको देने के लिए बात कही गई है। आप देखिए, आर्थिक मदद, सबसे पहले आर्थिक मदद की जरूरत थी। अमेरिका ने आर्थिक मदद का ऐलान पहले ही कर दिया था और वो क्या रकम है ये भी हम आपको बताते हैं। $200 मिलियन की मदद का पहले ऐलान किया गया था। आर्थिक मदद और सैन्य मदद जो है अमेरिका की तरफ से सबसे पहले किया गया। हालांकि अमेरिका के भरोसे ही लड़ाई छिड़ी थी। जर्मनी की बात करें तो रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक हथियार देने का वादा किया गया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मदद यूक्रेन के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि उसे तुरंत इस मदद की जरूरत है। इसके अलावा 500 स्टिंगर मिसाइल्स देने का भी वादा किया गया है। ये स्टिंगर मिसाइल्स बहुत निर्णायक साबित हो सकती है, यूक्रेन के लिए बड़ी मदद साबित होगी अगर उसे रूस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसके अलावा हथियार और जरूरी सामान फ्रांस भी देगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी खुलेआम यूक्रेन का समर्थन कर चुके हैं और उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि मदद दी जाएगी। 200 एंटी एयरक्राफ्ट नीदरलैंड देगा यूक्रेन को। यूक्रेन को बड़ी मदद मिलेगी। 200 एंटी एयरक्राफ्ट जो है वो नीदरलैंड की तरफ से दी जाएंगी। नीदरलैंड ने भी मदद की बात कह दी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी हथियार देने का वादा किया है। हथियारों की मदद करेगा ऑस्ट्रेलिया।